परमात्मा मिलना मुश्किल नहीं है, परमात्मा मिलना बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन बड़ी बात क्या है? जो हमारा बिखरा हुआ मन है, जो चेतना है, जो डिवाइड बटी हुई है, शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में, उसको इकट्ठा करने की जरूरत है। और उसको इकट्ठा करने का कोई अगर माध्यम इस दुनिया के अंदर बना है, दुनिया का कोई डॉक्टर आपकी चेतना को इकट्ठा नहीं कर सकता, संग्रहित नहीं कर सकता। एक यही है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, जो आप का जो मन, आपकी जो चेतना बिखरी हुई है, उसको एकत्रित कर सकता है। और जैसे ही आपकी चेतना एकत्रित होती है, एकाग्र होती है, वैसे ही आपके मन में परम शांति, आनंद, उल्लास अनुभव होने लगता है। जैसे अकेला आदमी होता है, वो अकेला आदमी थोड़ा मानसिक रूप से डिस्टर्ब रहता है, लेकिन 4-6 लोगों के साथ में कभी हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, यानी संगठित। जितना बड़ा संगठन उतनी बड़ी शक्ति, उतनी बड़ी सामर्थ्य। आप विश्व में भी देखते होंगे, जिसका जितना बड़ा संगठन उतनी बड़ी उसकी शक्ति, उतनी बड़ी उसकी सामर्थ्य। उसी प्रकार समझना चाहिए, जितना हमारा मन एकाग्र, यानी हमारी जो बिखरी हुई चेतना, जितनी हमारी बिखरी हुई चेतना एकत्रित, एकाग्र, उतनी शक्ति, उतनी सामर्थ्य हमारे संकल्प में, हमारे कार्य में, हमारे जीवन की सोच में, हमारे चिंतन में, हमारे चित्त में, हमारी चेतना में और समाज में उतना ही प्रभाव। सफलता में और असफलता में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जिसने अपनी चेतना को संगठित कर लिया है, एकत्रित कर लिया है, वो सफल। और जिसकी चेतना बिखरी हुई है, बटी हुई है, डिवाइड है, वो असफल। यही सूत्र है सफलता का। अगर एक सूत्र कोई बताया जाए, बहुत से तो लोग तो कहते हैं साहब सफलता का सूत्र शिक्षा है, बहुत से कहते हैं नहीं, धन हो तो सफलता अपने आप आ जाती है, बहुत से लोग कहते हैं शरीर में ताकत हो तो सफलता आ जाती है। लेकिन भागवत जी क्या कहते हैं? भागवत जी कहती है कि तुम्हारी चित्त चेतना संगठित है, डिवाइड नहीं है, बटी हुई नहीं है, तो सारी सफलताएं तुम्हारे कदम चूमने अपने आप वहीं आ जाती हैं जहां तुम होते हो। और संगठित होने की दुनिया में कोई दवा नहीं बनी जो हमारी चित्त चेतना को संगठित कर सके, हमारे मन को एकाग्र कर सके। और एक बात और, मन इतनी व्याधियों से व्यथित रहता है, ये मन। एक व्यक्ति को अगर पूछो, उसका 10 बार रोने का मन करता है, भले ही वो बताए नहीं। कभी किसी बात को लेकर के टेंशन आ जाए, कभी किसी बात को लेकर के आ जाएगी, कभी किसी बात को लेकर आ जाएगी। लेकिन जिसने अपने को ये कर लिया है, सेट कर लिया है। एक बात और बता दूं, एक बार चित्त चेतना संगठित होने के बाद फिर नहीं बिखरती है। ये प्रोसेस एक बार आपको इस जन्म में कर लो, अगले जन्म में कर लो, 100 जन्म बाद कर लो, 1000 जन्म बाद कर लो, चाहे तुम 100 करोड़ युग बाद कर लो, लेकिन ये प्रोसेस से आपको गुजरना ही है। अगर अपने को तुमको संगठित करना है, अपने को शक्तिमान बनाना है, सामर्थ्यवान बनाना है, अपने को सुखी, आनंदित और शांत चित्त करना है,
हमारी ये कथा बड़ी नॉर्मल कथा है, वो इस कथा में हम बहुत कुछ ज्यादा समझ सकते हैं बड़े आराम से। प्रेशर नहीं है, कोई दबाव नहीं है, कहीं कोई भीड़ भाड़ का चक्कर नहीं है कि भाई एक साथ रोकना है उनको, कि ये लगाना है, कि बैरिकेटर्स लगाना है, ये कोई झंझट नहीं है यहाँ। यहाँ पूर्ण स्वतंत्रता है, जब मन करे पानी पियो। अब भीड़ में तो इतना होता है कि पानी कौन पिलाए वहाँ। हाँ, यानी सभी तरह से हम लोग जो ये आत्म तत्व का विचार यहाँ बैठ करने के लिए शशि माता जी को निमित्त बना करके जो बैठे हैं, हम परम लाभ उनके साथ में हम भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दूं, गृहस्थी जो होते हैं, गृहस्थी उनके पास